हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे हैं केवीएस मदन सर का यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए जो किताब है लेटेस्ट एडिशन यानी कि 8 नंबर एडिशन। तो उस किताब में से हम लोग समझेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड। इससे पहले यूनिट 1 जो टीचिंग एप्टीट्यूड का वीडियो है उसमें इतना सारा मुझे प्यार देने के लिए और इतना सारा भरोसा करने के लिए थैंक यू सो मच आप लोग को। तो इसका अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं लेक्चर का तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इम्पैक्टिका क्लास है उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसी में मैं अपलोड कर देता हूँ जो पीडीएफ होता है लेक्चर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आई होप वॉइस क्लियर है। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिसर्च अगर देखा जाए तो रिसर्च आपके दो वर्ड से बने हैं। पहला वर्ड है आपका री और दूसरा वर्ड है आपका सर्च। तो रिसर्च का मतलब क्या होता है, जब हम लोग के पास कोई पहले से नॉलेज है उसके ऊपर हम लोग कोई नॉलेज ऐड कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है रिसर्च। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। पहले से हम लोग को पता है, मान लीजिए कि टाइगर्स पॉपुलेशन जो है वो किसी जंगल में पॉपुलेशन जो है वो किसी एक पर्टिकुलर जंगल में डिक्रीज हो रहा है। टाइगर्स पॉपुलेशन जंगल में डिक्रीज हो रहा है। तो अभी ये इंफॉर्मेशन हम लोग के पास पहले से है कि टाइगर्स का जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रहा है। अभी आप इस पे रिसर्च क्या कर सकते हैं कि टाइगर्स पॉपुलेशन क्यों डिक्रीज हो रहा है। तो मान लीजिए आपने देखा कि हंटिंग के वजह से टाइगर्स का पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये देखिए इसमें क्या किया हम लोग के पास पहले से एक इंफॉर्मेशन था। उस पर हम लोग ने सेकेंड एक इंफॉर्मेशन ऐड किया है, डिटेल्स ऐड किया है उसी इंफॉर्मेशन पे। तो इसी को कहा जाता है आपका रिसर्च। अब रिसर्च अगर देखा जाए तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मतलब रिसर्च में ये सब चीजें होने चाहिए तभी एक रिसर्च सही तरीके से किया जा सकता है। पहला है आपका ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, देखिए ऑब्जेक्टिविटी के साथ और एक वर्ड आ जाता है जो कि हो जाता है इसका अपोजिट वर्ड सब्जेक्टिविटी। अब इन दोनों को हम लोग समझेंगे। सब्जेक्टिविटी में क्या होता है, ये आपके ओपिनियन के बेसिस पे होता है। किसी का जो ओपिनियन होता है उसके बेसिस पे होता है आपका सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, जो फैक्ट के बेसिस पे हम लोग बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है उसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो क्यों हार गया। अगर आपसे पूछा जाए जो इंडिया है वो सेकेंड मैच क्यों हार गया, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि हम लोग का बैटिंग सही नहीं था, हम लोग का बॉलिंग सही नहीं था, या फिर पिच जो था वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सब्जेक्टिविटी कि आपका ओपिनियन जो है कि इंडिया मैच क्यों हार गया। और वहीं पे ऑब्जेक्टिविटी क्या होगा, आप ऑब्जेक्टिविटी ये कह सकते हैं कि जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है वो अभी 1-1 पे चल रहा है। एक मैच जीता है इंडिया ने और एक मैच जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। तो आप फैक्ट के बेसिस पे बात कर रहे हैं तो इसे कहा जाता है आपका ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिविटी डिफरेंट टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रोसीड्यूरल ऑब्जेक्टिविटी। मतलब प्रोसीड्यूरल नाम से ही आप समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोसीड्यूर या काम करने का तरीका को फॉलो किया जा सकता है, उसमें से जो भी आंसर निकलेगा वो है प्रोसीड्यूरल सेफगार्ड। दूसरा है आपका स्टैंडर्डाइजेशन, कि कुछ स्टैंडर्ड्स रहने चाहिए उसके अनुसार आपको फैक्ट्स मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 फुट, आप अगर डिस्टेंस मेजर करते हैं 1 फुट मतलब कितना हो गया, तो ये हो गया 12 इंच। तो ये हो गया स्टैंडर्डाइजेशन। आप ये नहीं बोल सकते 1 फुट मतलब हो गया 6 इंच या फिर 10 इंच या फिर 11 इंच। तो ये स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। स्टैंडर्डाइजेशन वही होता है जो पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है। फिर आता है अवॉइडिंग बायस। मतलब आपको बायस अवॉइड करना है, जो भी आपको आंसर मिले वो ऑब्जेक्टिव रखना है। बायस मतलब क्या हो गया, बायस मतलब हो गया किसी को फेवर करना, कुछ फेवर करके आंसर देना। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि इंडिया क्यों हार गया, तो इसमें मान लीजिए आप कोहली को सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि बॉलिंग बुरा था और पिच बहुत ही मुश्किल था। तो ये क्या हो गया, आप बायस कर रहे हैं। तो इसी को कहा जाता है कि यू हैव टू अवॉइड बायस व्हेन यू आर ऑब्जेक्टिव एंड यू आर डूइंग अ रिसर्च। फिर सेकंड में आते हैं रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि आपको हमेशा सेम रिजल्ट मिलना चाहिए हर जगह पे। मान लीजिए इंडिया में कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है और एक्सपेरिमेंट में हमको पता चला कि 100 डिग्री सेल्सियस जब हम टेम्परेचर देते हैं तब पानी बॉयल करता है। तो ये जो सेम रिजल्ट है वो साउथ अफ्रीका में मान लीजिए कोई रिसर्च कर रहा है तो उसे भी यही रिजल्ट मिलना चाहिए कि 100 डिग्री सेल्सियस का जब हम लोग हीट देते हैं तब पानी बॉयल करता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है आपका रिलायबिलिटी।
इसके बाद हम लोग देखेंगे वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब होता है कि आपका जो काम है, आपके जो रिजल्ट्स है उसमें एक्यूरेसी होना चाहिए। मान लीजिए आपने लिखा है कि टाइगर्स का जो पॉपुलेशन है, टाइगर्स का पॉपुलेशन है वो 300 से डिक्रीज होके 100 पे आ गया। तो आप जो बता रहे हैं उसमें एक्यूरेसी रहना चाहिए कि आप खुद से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो वेबसाइट है, फॉरेस्ट की वेबसाइट है, वहां से फॉरेस्ट गार्ड से पूछ सकते हैं। तो आपका जो डाटा है वो सब एक्यूरेट होना चाहिए। इसको कहा जाता है आपका वैलिडिटी, और उससे बहुत क्लोजली रिलेटेड होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी सिर्फ नंबर्स देखता है, और वैलिडिटी आपका ओवरऑल रिसर्च देखता है कि आप जो बात कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई जंगल में फॉरेस्ट गार्ड कहता है कि जंगल का जो टाइगर्स है उनका पॉपुलेशन कम हो रहा है ड्यू टू हंटिंग, तो आपको वही चीज लिखना होगा। तो वैलिडिटी क्या है, आपका ओवरऑल देखता है, सब कुछ देखता है। और एक्यूरेसी क्या है, ये सिर्फ नंबर्स को देखता है कि नंबर आपने सही तरीके से दिया कि नहीं। फिर आते हैं क्रेडिबिलिटी पे, कि आपका सोर्स जो है वो आपका क्रेडिबल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी पुष्पा 2 रिलीज हुआ है, तो पुष्पा 2 में क्या दिखाया गया है कि रेड सैंडलवुड जो होता है उनके माफियाज के बारे में है। पता नहीं मैं सैंडलवुड का क्या स्पेलिंग लिख रहा हूँ, छोड़ दीजिए। तो जो रेड सैंडलवुड है उनके माफियाज को अगर जाके आप पूछे कि रेड सैंडलवुड का जो ट्रीज कट हो रहा है इससे क्या एनवायरनमेंट पे इफेक्ट हो रहा है, तो वो ऑब्वियसली क्या कहेंगे, नहीं बोलेंगे। लेकिन आपको उनसे नहीं पूछना है, आपको किनसे पूछना है, फॉरेस्ट गार्ड से पूछना है या फिर एनवायरमेंटलिस्ट से पूछना है। तो आपके जो सोर्सेस है वो क्रेडिबल होने चाहिए। फिर आ गया जनरलाइजेबिलिटी। जनरलाइजेबिलिटी वही है कि आपका हर जगह पे अप्लाई होना चाहिए। जैसे हम लोग ने थोड़ी देर पहले समझा था कि 100 डिग्री सेल्सियस अगर आपका पानी बॉयल करता है इंडिया में, तो दुनिया के हर एक कॉर्नर में 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल करना चाहिए। ये होता है आपका जनरलाइजेबिलिटी। एम्पेरिकल रिसर्च का मतलब क्या है? एम्पेरिकल रिसर्च का मतलब है हम लोग जो एक्सपेरिमेंट्स है, जो हम लोग सामने देखते हैं या फिर जो हम लोग प्रूव कर सकते हैं, सिर्फ उसी को मानेंगे, तो वो होता है एम्पेरिकल रिसर्च। फिर आता है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक क्या होता है? स्टेप वाइज प्रोसीड्यूर हम लोग को फॉलो करना पड़ता है रिसर्च में। इसके बारे में हम लोग सामने पढ़ेंगे। फिर है आपका कंट्रोल्ड फैक्टर्स। कंट्रोल्ड फैक्टर्स मतलब क्या होता है? बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं रिसर्च जिस पे डिपेंड करता है उसको हम लोग को कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई रिसर्च कर रहे हैं कि चाय पीने से आपके नींद के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए आपने लोग रखे हैं कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि चाय पीने से नींद के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसमें 2 पर्सन आपने रखे हैं। पहला पर्सन जो है वो दिन में 6 घंटे सो रहा है, और दूसरा पर्सन जो है वो दिन में 8 घंटे सो रहा है। तो ऑब्वियसली नींद जो है वो ज्यादा किसको आएगा? जो 6 घंटे सो रहा है, चाहे वो चाय पिए या फिर चाय ना पिए। तो ये सब होता है कंट्रोल्ड फैक्टर्स या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसे आपको कंट्रोल करना होगा ताकि आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिल पाए। आपको देखना होगा कि दोनों जो सब्जेक्ट है, दोनों 8 घंटे सोने के बाद चाय पीते हैं, तो नींद किसको कितना ज्यादा आता है या फिर कितना कम आता है। इसे कहा जाता है आपके कंट्रोल्ड फैक्टर्स। इसके बाद देखेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में साइक्लिकल मतलब क्या होता है? एक ही चीज रिपीट किया जाता है बार बार। जैसे हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोग मान लीजिए रिसर्च कर रहे हैं कि टाइगर का पॉपुलेशन क्यों डिक्रीज हो गया, तो हम लोग को पता चलता है हंटिंग से टाइगर्स का पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे हंटिंग को कैसे डिक्रीज किया जा सकता है ताकि हम लोग टाइगर्स का पॉपुलेशन जो है, टाइगर्स के पॉपुलेशन को इंक्रीज कर पाए। तो आप देख रहे हैं ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, जहाँ पर हम लोग टॉपिक को सर्च करते हैं, प्रॉब्लम सर्च करते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, और फिर सॉल्यूशन से प्रॉब्लम निकलता है। तो ये हो गया आपका साइक्लिकल प्रोसेस। लॉजिकल प्रोसेस, जैसा मैंने बताया कि स्टेप वाइज प्रोसेस हम लोग को करना पड़ता है, तो ये काफी लॉजिकल होता है। और लास्ट में है आपका रेप्लिकेबल, जो हम लोग ने काफी बार पढ़ लिया।